दोस्तों, मैं हूं यूएस प्रसाद और आज मैं आपको बाबा बेंगा की भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहा हूं। बाबा बेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि रूस एक दिन दुनिया का सिरमौर बन जाएगा। रूस की शक्ति के सामने किसी की भी नहीं चलेगी। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन और रूस की शान और शौकत रह जाएगी। दुनिया का कोई भी देश रूस के सामने टिक नहीं पाएगा और वह सब पर राज करेगा। इस भविष्यवाणी के बारे में विस्तार से बताने के पहले मैं आपको बाबा बेंगा के बारे में थोड़ा बताता चलूं। बाबा बेंगा सन 1911 में बुल्गारिया में पैदा हुई थी। जब वह केवल 12 साल की थी तभी इनके आँखों की रोशनी एक भयंकर हादसे में चली गई थी। दरअसल एक खतरनाक तूफान के कारण इनके आँखों की रोशनी चली गई थी। भले ही बाबा बेंगा के आँखों की रोशनी चली गई, लेकिन मन की आँखों से भविष्य देखने की शक्ति ईश्वर ने उन्हें प्रदान कर दी। 1996 में जब बाबा बेंगा की मृत्यु हुई तो इसके पहले ही उन्होंने 5079 तक की बहुत सारी भविष्यवाणी कर दी थी। बाबा बेंगा द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ 85% तक सच साबित हुई हैं। सोवियत संघ का विघटन, राजकुमारी डायना की मृत्यु, 2004 की थाईलैंड सुनामी, आतंकवादी संगठन अल-कायदा के 9/11 का हमला, बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने आदि के बारे में उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की वे सारे के सारे सच हुए। चलिए अब बाबा बेंगा की उस भविष्यवाणी के बारे में बातें करते हैं जो उन्होंने रूस के लिए किया था। रूस के यूक्रेन पर हमले तथा पुतिन की दबंगई के सामने कोई राष्ट्र खुलकर सामने आकर विरोध करने या उसका सामना करने की बातें नहीं कर रहा है। अमेरिका जैसा देश भी सच कहें तो आत्मरक्षा के मूड में दिख रहा है। तो क्या अमेरिका की बादशाहत खत्म होने जा रही है? नाटो की शक्ति भी रूस के सामने छीन पड़ गई है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या बाबा बेंगा की भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है, क्योंकि बाबा बेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि रूस एक दिन दुनिया का स्वामी बनेगा। उन्होंने कहा था कि अमेरिका और यूरोप रूस के आगे कुछ भी नहीं होंगे। बाबा बेंगा ने यह भी कहा था, रूस सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा, सब कुछ बर्फ़ की तरह पिघल जाएगा, सिर्फ एक चीज़ को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा, व्लादिमीर पुतिन और रूस की शान। कोई रूस को नहीं रोक पाएगा। यूरोप उस वक्त बंजर ज़मीन की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। अभी रूस और यूक्रेन दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। रूस ने यूक्रेन में कहर बरपाया हुआ है और भारी नुकसान हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दबंगई पूरी दुनिया मूक होकर देख रही है। रूस यूक्रेन युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध की आशंका पैदा कर रहा है। रूस ने अपने और यूक्रेन के बीच आने वालों को धमकी दी है, तो वहीं अमेरिका ने भी सख्त चेतावनी के साथ कहा है कि अंजाम बहुत बुरा होगा। रूस को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ब्रिटेन और दूसरे देश भी रूस के खिलाफ खड़े हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजह इस बार नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे साल 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस अपने स्वार्थ के कारण ऐसा नहीं चाहता। जनवरी 2021 में यूक्रेन ने अमेरिका से नाटो में शामिल होने की अपील की, लेकिन
रूस के साथ साथ चीन ने भी इसका विरोध किया। धीरे धीरे यह तनाव इतना बढ़ा कि 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया और जंग शुरू हो गई। यूक्रेन और रूस के बीच अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसमें एक बात तो साफ नज़र आई है कि कोई भी राष्ट्र सीधे सीधे रूस से टकराने से बच रहा है। हालांकि रूस पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं। नाटो ने भी अपनी सफाई में यह कहा है कि यदि कोई दूसरा देश अभी इन दोनों के बीच में आता है तो तीसरे विश्व युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता और हम ऐसा नहीं चाहते। ये सारी स्थितियाँ इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि बाबा बेंगा की भविष्यवाणी जो उन्होंने रूस के बारे में की थी शायद सच हो जाएगी।